हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये रील हेलाइट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएससी को डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास 12 के हिसाब से भी बहुत आईएमपी है और यह अन्य ग्रेजुएशन लेवल पर भी पूछा जाता है। क्लास 12 में यह अधिकतर 2 या 3 नंबर का आता है, इसमें से एमसीक्यू बनते हैं। बट जो ग्रेजुएशन लेवल में है इसमें हमें बहुत सारा लिखना होता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमने दोनों टाइप के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इसमें हम इसके फॉर्मेशन मेथड, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके लाभ हानि सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी, जिसका फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड या साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन मेथड यहाँ पर दी है कि सर्वप्रथम सन 1825 में माइकल फेराडे ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा इसे बनाया। व्यापारिक स्तर पर निर्माण में पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है और यह योग अभिक्रिया होती है। जो यहाँ पर रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर नीचे हमें इसका रिएक्शन भी दिया गया है कि बेंजीन प्लस 3Cl2 और यहाँ पर UV रेस या लाइट की प्रेजेंस में हमने किया है यहाँ पर। तो हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिला है, जैसे C6H6Cl6। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर भी हमें इसका स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पर हमने सनलाइट के साथ रिएक्शन की है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देख सकते हैं कि यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 112 डिग्री सेल्सियस है। क्षार के साथ गर्म करने पर ट्राइक्लोरोबेंजीन बनाता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, यहाँ पर इसका गलनांक भी दिया गया है जो कि 112 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। यह हालांकि 12th लेवल पर नहीं पूछा जाता है, पर ग्रेजुएशन लेवल पर हमें इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी आती है, जो कि 4, 5 या 8 नंबर में भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 8 त्रिविम समावयवी रूपों में बन सकता है, किंतु इसके केवल 5 रूप शुद्ध रूप में प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने 5 रूपों के नाम भी मेंशन किए हैं। इसके ये विभिन्न रूप नाभिक से संलग्न H व Cl परमाणु की त्रिविम व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होती है। गामा समावयवी F एक प्रबल कीटनाशी है और DDT की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जो DDT है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, उसकी अपेक्षा यह अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, BSC का कीटनाशी गुण गामा समावयवी के कारण होता है, जिसका विन्यास AAA होता है, अर्थात साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी संरूपण में 3 क्लोरीन अक्षीय व्यवस्था में व 3 क्लोरीन परमाणु निरक्षीय अवस्था में होते हैं। इसका आकार अन्य समावयवियों की तुलना में छोटा होने के कारण इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि इसे लिंडेन, गैमेक्सिन या 666 आदि व्यापारिक नामों से जाना जाता है, जिसमें सभी समावयवी विद्यमान होते हैं। ठीक है, आगे हम इसका यूज़ देखेंगे कि यह DDT की तुलना में शक्तिशाली कीटनाशी है। कीटनाशी जिसका हम खेतों में यूज़ करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों को मारने, खाने का सामान और खेती को नष्ट करने वाले जीवों से बचाने के लिए किया जाता है। यह DDT की तुलना में मनुष्य के लिए कम घातक है। ठीक है, आगे हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। तो इसे सूंघने से शरीर की नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके संपर्क से घबराहट और गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, अगर हम इसे स्मेल कर लेते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर बुरा इफेक्ट गिरेगा। और आगे हम इससे बचाव व सावधानियाँ देख लेते हैं, जिसमें कि दवा का छिड़काव करते समय नाक व मुंह को ढककर रखें। जब हम खेतों में फसलों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो इसे हमें नाक और मुंह को ढककर करना चाहिए। ठीक है, छिड़काव रुक रुक कर करें, अर्थात दवा के संपर्क में अधिक देर तक ना आए। ठीक है, छिड़काव के पश्चात पूरे शरीर की सफाई ठीक से कर लें। अगर आप खेतों में या कहीं पर भी इसका छिड़काव कर रहे हैं तो उसका जो भी छिड़काव करने के बाद
अपने शरीर की सफाई अच्छे से कर ले। ठीक है, तो गाइस ये हमारा आज का टॉपिक BSc बेंजीन हेक्साक्लोराइड कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया हो। इसमें से कुछ कुछ IMP क्वेश्चंस बनते हैं, अगर 1 या 2 में पूछा जाता है अगर क्लास 12th में, तो इसका डायरेक्ट आपको इसके नेम पूछ लेंगे या इसका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पूछ लेंगे। ठीक है, या ऐसे ही पूछ लेंगे कि BSc का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।